ऐसे ऐसे कवर कर। विजय जी, ये प्लॉट दूसरों से अलग क्यों लग रहा है? इसमें आप क्या कर रहे हैं? दरअसल इसमें हम बीज बचाओ आंदोलन के कुछ प्रयोग कर रहे हैं। तरह तरह की प्रजातियां, विविध तरह की प्रजातियां यहाँ पर उगाते हैं हम। पिछली बार खरीफ में धान की 100 के लगभग प्रजातियां हमने यहाँ पर उगाई, और इस समय यहाँ पर गेहूं की 3-4 प्रजातियां हैं। और आप ही देख रहे हैं, ये आलू है, प्याज है, और धनिया है, और दूसरे में लहसुन है। तरह तरह की चीज़ें इसमें हैं। कुसुम भी हमने यहाँ पर उगाया है। तो हमारा उद्देश्य इसमें ये है कि ये जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, उन प्रजातियों को बचा रहे हैं, और फिर बचा के यहाँ पर बीज पैदा करके अन्य किसानों को उगाने के लिए हम लोग देते हैं जी। बाबू, बाबू ट्राइपॉड, ये भी ट्राइपॉड क्या ना, ट्राइपॉड। Where do you want him to go? What is your सामने आइए The आप। frame is still the bridge, right? I mean, you're cutting it at that. The tree. Yeah? The, the, the long will be behind that tree and those stacks. एक मिनट। ये जैसे बीज के लिए सिलेक्शन करिए। हाँ ओके ओके, हाँ हाँ। Shall I do one thing? कहाँ तक आना है मुझको? आप आइए। आइए। अच्छा विजय जी, हाँ जी। आपको बीज बचाओ आंदोलन की ज़रूरत कब महसूस हुई और कैसे आपने शुरुआत किया इसका? दरअसल ये हम लोग चिपको आंदोलन से जुड़े रहे, और चिपको आंदोलन की सफलता के बाद हम लोगों ने देखा, जब गांव में आए और खेती करने लगे, तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उन लोगों ने बताया कि पहले बहुत तरह के बीज होते थे जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होते थे, मांड अच्छा निकलता था, और पशुओं के लिए चारा भी ठीक निकलता था। तो हमने कहा वो बीज कहाँ चले गए? उन लोगों ने बताया कि जब से नए बीज आए हैं, ब्लॉक के द्वारा लाए गए हैं और सरकारी मशीनरी के द्वारा लाए गए हैं, तब से हम लोगों ने उन बीजों को अपनाना शुरू किया, और हमारे पुराने बीज खेतों से बाहर होते गए। तो हम लोगों ने फिर ये सोचा कि बीज, वो पुराने बीज कहाँ होंगे, तो हम पुराने बीजों की तलाश में निकल पड़े। फिर लोग बुजुर्गों ने ये भी बताया कि जो खेती है, जो नए बीज हैं, जब हमें उन्हें इस्तेमाल करते हैं तो 1-2 साल तो ठीक होते हैं, लेकिन 2-3 साल बाद वो ख़राब हो जाते हैं, और नए बीजों के लिए रासायनिक खाद की ज़रूरत भी बढ़ती जाती है।
एक्सपीरियंस है, क्या आपने ये नए बीज खुद उगाए या आपने देखा कि जो लोग उगा रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है? नहीं, नए बीज एक तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों ने उगाए, और फिर मैं भी उसमें शरीक हुआ 70 के दशक के बाद। तो मैंने भी खुद उगा के देखा कि निश्चित तौर पर जो नए बीज हैं वो पहले साल तो खूब हो जाते हैं, लोगों को लगने लगता है कि हमारे भंडार भर गए हैं, लेकिन 1-2 साल बाद उनका उत्पादन गिरने लगता है, और खाद की ज़रूरत भी, रासायनिक खाद की ज़रूरत भी उन्हें ज़्यादा पड़ती है। यानी हम लोगों ने देखा कि ये नए बीज एक तरह से और रासायनिक खाद धरती को नशेबाज बना रही है। तो ये हम लोगों ने खुद देखा, और फिर जो पुराने बीज हैं उनकी तलाश में हम लोग दूरस्थ उन इलाकों में गए हैं जहाँ आज का विकास नहीं पहुँचा है। तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ विविधता बची हुई है। फिर दूसरे में ये तो सिंचित क्षेत्र की बात है, लेकिन जो अनइरिगेटेड है, जो हमें जिसको पहाड़ी में उखड़ कहते हैं, उखड़ी खेती में जब से सरकारी मशीनरी द्वारा और सोयाबीन का प्रचार हुआ, तो सोयाबीन की जगह, सोयाबीन के लिए अलग ज़मीन तो थी नहीं, लिहाजा सरकारी मशीनरी ने जो और जो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय यहाँ पर पंतनगर एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, उन्होंने ये प्रचार किया कि पुरानी खेती को ख़त्म करो। पुरानी खेती मतलब बारहनाजा है, जैसे मंडुआ है, झंगोरा है और गहत हैं, भट्टे, इनको ख़त्म करो और इसकी जगह सोयाबीन लगाओ। लेकिन सोयाबीन जब लोगों ने लगाया, और ख़ुद हमने भी थोड़े बहुत शुरुआती दौर में लगाया, तो हमने देखा कि उससे चारा नहीं निकलता है, और ये बात बिल्कुल झूठ साबित हुई कि इससे दूध निकलता है। दूध गांव का आदमी नहीं निकाल सकता है। फिर कहते हैं तेल निकलता है, तेल भी गांव का आदमी नहीं निकाल सकता है। लिहाजा ये पहाड़ी में एक कहावत है कि अपना आलू बाजार बेचा और बिराना आलू थोबड़ा थेचा, यानी अपनी चीज़ बाजार बेचो और बाजार से खरीद कर खाओ। तो इससे बहुत मुश्किल लोगों को उठानी पड़ी। पैसा तो लोगों के पास थोड़े थोड़े आया, लेकिन फिर खरीदने के लिए, और सबसे बड़ा संकट महिलाओं पर आया, इससे चारे की कमी हो गई, क्योंकि जो पारंपरिक मंडुआ झंगोरा है उससे हमारे पशुओं के लिए चारा मिलता है। सोयाबीन का चारा जो है खिलाने का दूर, कोई पशु तो खाता नहीं, उसे जलाना पड़ता है। ये पारंपरिक बीज की ढूंढ में। हाँ, तो आप कहिए कि आपने क्या किया, मैं उसमें ज़्यादा, आपका क्या मैंने रोल रहा उसमें? पर्सनल एक्सपीरियंस। अच्छा, योगदान। हाँ, क्या पूछेंगे? जब आपने देखा कि ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी है, ये इसकी वजह से ये 2-3 सालों के बाद इसका उत्पादन कम हो रहा है, जी जी। तो आपने खुद क्या किया? दरअसल ये जो नए बीज हैं, एक तरह से मैंने ये सोचा है कि पूरी तरह से नकली बीज हैं, और कहें आज गड़बड़ सारे बीज तो खो गए थे। नहीं, पूरी तरह सारे बीज तो हाँ, नहीं, पूरी तरह से तो सारे बीज नहीं खोए थे, लेकिन कुछ कुछ प्रजातियां बची थी। और जो हमारे बुजुर्गों ने जब हमसे पूछा कि भाई गड़बड़ होगी, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, फिर से स्टार्ट। दरअसल जो पुराने बीजों की खोज की जो प्रेरणा हमें हुई, तो एक तो चिपको आंदोलन का जो नारा था हमारे साथ, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। तो हमने देखा कि ये जो नए बीज हैं और जो रासायनिक खाद है, ये हमारी मिट्टी को ख़राब कर रही है, और इसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अगर पानी न दें तो पूरी खेती गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हमने ये सोचा कि पारंपरिक बीजों के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए, पारंपरिक बीजों को खोजना चाहिए, और जो पारंपरिक खेती है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो उससे
पूरा मतलब धरती माता के साथ जो रिश्ता है मानव का वो पूरा जुड़ा हुआ है। यानी धरती भी स्वस्थ रहेगी, हमारे पशु भी स्वस्थ रहेंगे और खेती और पशुपालन का जो रिश्ता है वो निश्चित तौर पर जुड़ा रहेगा, जिससे हमारे और जो पारंपरिक बीज हैं इनमें एक और जो सबसे बड़ी खासियत ये है, इनमें जो हमारा पोषण है, हमारे पोषण के लिए भरपूर तत्व मिल जाते हैं। जैसे मंडुआ है, मंडुआ में तमाम तरह के तत्व हैं, मतलब खनिज है तो कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस, सारी चीज़ें, मतलब जो हार्ड काम करने वाले पहाड़ के लोग, उनके लिए मंडुआ और झंगोरा बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो आप मगर पारंपरिक बीज ढूंढने के लिए आपने क्या किया? पारंपरिक बीजों को ढूंढने के लिए जो हमारी पूरी टीम है, जो चिपको आंदोलन के जो तपे तपाए जो कार्यकर्ता थे, हम सब लोगों ने मिलकर दूरस्थ के इलाकों में गए हैं जहाँ विविधता बची थी, वहाँ से बीज लाए और फिर अपने खेतों में उगा के लोगों को उगाने के लिए दिए। तो इस तरह से बीजों का एक तरह से जो पारंपरिक आदान प्रदान है, एक तरह से जो लेते हैं लोग, एक तरह से वस्तु विनिमय के तौर पर एक को दूसरा बीज दे दिया, दूसरे से दूसरा बीज ले लिया, इस तरह से ये बीजों का वो किया। फिर सोयाबीन की जगह हम लोगों ने प्रयास किया कि जो पारंपरिक हमारा बारनाजा है उसी को उगाया जाए, वो हमारे लिए ठीक है। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि लोगों तक ये पूरे पहाड़ के लोगों तक ये बात पहुँचे कि पारंपरिक खेती हमारे लिए, हमारे जो जीवन पद्धति है उसके लिए उपयुक्त है। पर लोग कहते हैं कि पहले पहले तो आप इस खोज में निकले थे, हाँ, किसी और को नहीं सूझी, आप गए। हाँ, ये बात असल में लोग कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो कोई भी विचार जो है वो एक तरह से एक व्यक्ति का नहीं होता है, वो एक समाज से निकला हुआ था। जब लोगों के बीच एक चर्चा हुई इस बारे में कि ये जो नए बीज हैं ये नकली बीज हैं, थोड़े दिन ठीक होते हैं और रासायनिक खाद भी हमारे खेतों को नशेबाज बनाती है, तो एक विचार सबके चर्चा के बाद जो विचार आया मेरे मन में, तो मैंने इसका शुरुआती दौर में इसका प्रयास किया लोगों के बीच जाने का। कैसे, क्या किया आपने? भाई ये एक तो ये काम, मुख्य काम तो ये किया कि थोड़ा बीज कलेक्शन का काम शुरू किया और फिर अपने हाथों से खेती का अनुभव लिया, अपने प्रयास किया कि किस तरह से नए बीज और पुराने बीज में क्या अंतर है। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा दरअसल कि ये जो आज की नई खेती है एक तरह से इसमें धोखा है छिपा हुआ, लोगों को फंसाया जाता है खाद के लिए भी, बीज के लिए भी, और फिर उसके साथ दहेज में जो बीमारियां आती हैं उसके लिए कीटनाशक भी बाजार से खरीदना पड़ता है। एक तरह से जो स्वावलंबी जीवन पद्धति है किसान की वो नई खेती के साथ टूट जाती है। साइलेंस प्लीज। नहीं, इसको देख के मत, जैसे आप करते हैं। अच्छा। कमला देवी, ये जो पारंपरिक बीज हैं जो आपके पति ने लाया ढूंढ के, आप खेती करते हैं ना? अच्छा, हाँ जी। आप औरतों के लिए ये बीज ज़्यादा अच्छे क्यों हैं? इनमें स्वाद है काफ़ी, राजमा में ना काफ़ी स्वाद है, बहुत ही लोग उपजाते हैं, ठीक है। अच्छा। पुराने बीज उगाने में अच्छा, आपको खेती करने में क्या फायदा है? खेती करने में ये बहुत ही ये लोग चिमी राजमा और खाद नहीं डालती है ना बिल्कुल, और
वो लोहा का वो होता है ना, कुटला, ऐसे घोरती है खाड़, उठाते है उसको, थोड़ा खाड़ अलग चट्टान लगाती है खाड़ के। छेमी तब गोड़े लगती है इसी में, छेमी में, राजमा में। और हाँ अच्छा अच्छा जैसे गोबर है, अच्छा। गोबर और वो रासायनिक वो जो फर्टिलाइजर है ना, खाद जो वो नया बीज के साथ खाद देते हैं, तो गोबर ज़्यादा अच्छा क्यों है? नहीं गोबर तो अच्छा है, वो खाद काफ़ी दिनों से देती है। और खाद है जो रसायन खाद, उसे नुकसान है, वो ख़त्म करते हैं बीज को। और खाद मतलब कैसे खत्म करती है? खाद को उगटा दे, बीजों को उठा दे ना। और गोबर? गोबर तो है, वह पेड़ को जमाती है, काफ़ी मलका होता है पेड़, काफ़ी ऊंचा हो जाता है पेड़, खाद देते है उसको गोबर। और झंगोरा है, झंगोरा गोड़ी ते गोड़ दो, फिर गोड़ी ते फिर जब वर्षा होती फिर लगाते, ऐसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, खेत में पूर लगाते, जहाँ खाली है, जहाँ पर काफ़ी घना है वहाँ पर उपाड़ी ते दूसरी जगह लगाते हैं। और साटी भी है तो साटी भी दूसरी जगह लगा कर, उखड़ साटी धान वो दूसरी जगह लगाते हैं उसको, तो काफ़ी चारा देते हैं चैन को। मलका शेर काफ़ी पेड़ ऊपर होते हैं, और अन्न भी खूब धान देते हैं गोबर। हाँ आप ऐसे से अभी छुट्टी है उसमें से। चुनिए वो चुनते रहिए, वो आप राजमा जो आपने लिया ना चुनते वक्त आप इनसे बात कीजिए, स्कूल के बारे में पूछो और वो सब उनसे। अच्छा पढ़ो बेट पेड़। दीपा, ये दीपा पढ़ के स्कूल अली, गीता, ये गीता पढ़ बाबा, किताब बांच कर सुंदर पकड़ किताब पढ़ा। मैंने अभी किताब दिया, देखो सुंदर गीता, खुटा कहाँ ले हाथ। आप ऐसे उठा के बस जैसे ही गिराइए, जैसे ही जैसे गिराइए। मतलब ये उठा नहीं के कि- गिराइए, उठाइए उठाइए, रखिए उसको। हाँ उठा के गिरा दीजिए। नहीं घेर घेर बल बोला लू खूब खूब ज़्यादा और ज़्यादा उठाइए। ओके। No, I haven't got a shot. Which one? Putting. Pouring. अच्छा उठाइए, उठे थे क्या हाँ धीरे 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 धीरे
आप पहले की तरह जन फिर उठाइए हाँ अब धीरे धीरे से धीरे उठाइए नाम है मुन्ना मुन्ना इधर आ। ये राजा इधर देखो ना और टॉप में आंटी ना लग रहा मना करो इधर देखने को कौन है वो लड़का उधर ना ऊपर जा रहा है उधर हम चढ़ना है हां उधर जान के खेलना ऊपर जाके दीपेश ask silently ask Priya to साइलेंट प्रिया प्रिया in the village. Yeah, because it looks like a village. That way. Look at that cow. ladies costume is fantastic. Yeah, look at that cow. Take the lady against that cow. It's bending down and eating underneath that. Saw that? Looks weird. बताइए वो क्या है? We can get Vijay entry. Yeah, his entry shot.
कश्मीर भी एक बौने नहीं है बौने नहीं हो बौने नहीं है बौने नहीं है ना बौने नहीं अब ये एक नाज एक नाज चाहिए कलम कलम वरवा कपले आयु वालू जी कपड़े में दिखे यूनी लाल ना लाल बोले तो लाल की कौन बढ़िया होने की कपड़े के आजो लाल कपड़े लाल कपड़े लाल बोनो सफेद बोनो कपड़े लगाए दो रखियो वैसे अब वो सब पर लोग को रहा है और कार्य वो के ये ज्यादा बात है भाई के वो क्यों से क्या कपड़े ना अगले साल यूं दिन तो अगले बता दे थोड़ा और ध्यान मजा बोला अब छह नहीं ज्यादा नहीं कितने साल वो पर लोग को लगे बस सब मम्मी लाल लाल नो गोल क्या बात भी तो खूब ये बचाए जाओ मतलब बीज बचाओ आंदोलन मतलब ये बीज बचाओ आंदोलन में ये सब हमारा पुराना नाच है पुराना हां ये नहीं बोने बाने ये बार यार हो जाओ जो इस पुराना नाच के रह जाओ फिर यही लगाओ सर जो बिस्किट है यही लगा दे वो जब को जो नए हुआ नाच में पालन खाने क्या बोने बाने ना यार को कपड़ा दे हो ये पर लिखो पूरे पर बहुत मोटा ये नहीं बना ये गोल कपड़े होना बढ़िया होना ना और गाड़ी थोड़ा मुखर बन या वो कर बंद करा वाली बंद इकट्ठा कर 285 किस्म का साथी छन मतलब अभी हम जो है ना 285 पुराने 250 बात है ये हमारे वहीं थे हां मैं और ये साल बुआन तक ये क्या है चेमी जतना किस्म की चेमी जतना पुड़िया में बड़ी डाल ये तो वो बुतंगे नहीं बड़ी बनी हां ये सब बने हां ये लगलो कुछ लगलो वाली चेमी जा देखो ये छेमी हो जतना पूरा हो उतना किस्म की छेमी हो यही से बता बीज बचाओ आंदोलन जा जा लग गया कि देखा 170 किस्म की हमारे पर ये नहीं वही काम है पकड़ा हुआ नहीं क्या पकड़ा ये आगे तो इधर पीछे ये नहीं लग यू कट समय लग यू पूरा के बजा समय लग थोड़ा अंति कौन कौन है ये किसी में सफेद ये कोई ये ना बीन नहीं छन्नी ना बीन छन्नी हाँ नहीं होनी चाहिए वो बीन नहीं क्या ये घर की बिल्कुल हमारे घर की तैयार करी घर को बीज है अब ये जोशी मठ की ये जोशी मठ बेटे आए थे पीली छन कमन ये लग रहा नहीं जोशी मटर थे मैंने नती भट्टन हाँ वो ठीक है मामा भट्टन पुराना भट्टन था पर अभी भट्टे भी नहीं ये हिमाचल साइड में ज़्यादा होने
हाँ बटन बट हाँ ये लग लेन छत जतराने में लग लेन ज्यादा बहुत बढ़िया छुनी हाँ एक छे मियाँ ने ये आपने इस्तेमाल किया है? तो ये कितने तरीके के बीज हैं आपके उनके पास? बीज जो है वो हम इसका ऊपर हम छेंच के गए थे। कितने तरह के बीज है बल आपके पास? लक्ष्मी देवी, हाँ जी आप बीज के आंदोलन के बारे में जानते हैं? हाँ जी जानते हैं। क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? सब चीज़ के जानते हैं हम। अपने ये जितना ये सामान है, ये धान है, ये पुड़िया बीज के सेम है ना, ये सब चीज़ को जानते हैं हम। पर आपने खाद, ये सब जो गोबर है जी ये आप इस्तेमाल करते हैं कि पहले आपने वो रासायनिक खाद रासायनिक खाद एक दो बार इस्तेमाल किया हमने, लेकिन रासायनिक खाद से हमें फ़ायदा नहीं मिला। हमारी जो ये धरती है ना, ये रासायनिक खाद से बिल्कुल बेकार हुई। इसलिए हम अपने गोबर की खाद बनाते हैं, रासायनिक खाद से हम प्रयोग नहीं करते हैं। और ये जो आपने पुराने बीज हैं, जी ये नए बीज जो गवर्नमेंट देती है, हाँ। इनमें फ़र्क क्या है? आपने नए बीज इस्तेमाल किए जो गवर्नमेंट देती है? नए बीज भी इस्तेमाल किया, लेकिन नए बीजों से भी हमें कोई लाभ नहीं हुआ। क्या हुआ कि नए बीजों के साथ तो इधर उधर से हर किस्म का ये खरपतवार आया, तो वो भी हमारा खेत खराब हुआ। और एक बार नया बीजों ने जैसा कि उपजाऊ अच्छा दिया, दूसरी बार उसने उपजाऊ नहीं दिया, इसलिए हमने नए बीजों को इस्तेमाल नहीं किया। हम अपने पुराने बीजों को इस्तेमाल करते हैं। पर आप लोग औरत ज़्यादातर खेती करते हैं, हाँ जी। तो इस पुराने बीजों के साथ और पुराने तरीकों के साथ खेती और नए जो तरीके हैं उनमें फ़र्क क्या है? हमने नए तरीका तो अभी कोई इस्तेमाल ज़्यादा करके नहीं किया ना, हम तो अपना पुराने तरीका से इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। पर ये इसमें क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मतलब वो भी तो बहुत धान देता है ना? बहुत धान तो वो देता है, एक बार देगा बहुत धान, दूसरी बार नहीं देता है। हाँ दूसरी बार, और उसके साथ है ना खरपतवार ज़्यादा आ जाता है बाहर का, और बाहर से ये धान भी कितनी किस्म का आता है, जो बौनिया धान आता है ना, कितने किस्म का आता है। उसके साथ तो कोई तो लंबा धान हो जाता है, वो जब पकने में आता है तो वो गिर जाता है। वो हमारा हाथ कुछ नहीं आता है, हासिल कुछ नहीं है ना। और जो छोटा से कोई धान है वो तो आएगा हाथ, लेकिन ऐसा ही हो जाता है। तो इसलिए हम नई चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते हैं। पर पुरानी चीज़ों में काम बहुत है ना? काम बहुत क्या है पुरानी चीज़ों में, तो वो तो काम हमारा हमेशा बना हुआ है, उससे तो हम आदत आ गई ना, तो हम इसलिए अपने पुराने बीजों को इस्तेमाल करेंगे। हम नया बीज इस्तेमाल नहीं करते। नहीं, ये रासायनिक खाद है, इसको भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम अपनी खाद से, गोबर के खाद से सब कुछ इस्तेमाल करेंगे। पर गोबर लाने में, बनाने में टाइम लगता है ना? टाइम तो लगता है, कोई बात नहीं है, वो तो हम हमारे पिछलों से होके आए ना इस्तेमाल करना, कि उसको कैसे बनाएं, कैसे उसको उठाएं, कैसे उसको खेत में डालें, तो वो हमारे पिछलों से होके आया। इसलिए हम अपनी परंपरा पर खड़े हैं। और ये जो पुराने बीज हैं, इसको आप लोगों तक, महिलाओं तक ले जाने का कुछ कर रहे हैं? वो तो हमारा चलता है। मेरे घर में पुराना बीज है, मेरी किसी बहनों के पास नहीं है, तो मेरे घर से ले जाएंगे। कोई मेरी इतनी बहनें हैं, इन बहनों के घर में कोई पुराना बीज होगा तो मैं इनसे ले आऊँगी। हमारा गांव में पूरा ऐसे चलता है। जैसे जी हमारे जरदारी जी हैं, तो हर चीज़ उनके घर में है, तो हम उनके घर से ले जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हमारा ये चलता है। सोयाबीन, हाँ जी, आपने वो उगाया था? सोयाबीन उगाया है। सोयाबीन बहुतों ने उगाया, एक दो बार उगाया, लेकिन सोयाबीन उगाने में अब हम निष्फल इसलिए हुए हैं कि हमारे पशु के लिए चारा नहीं हुआ। पशु के लिए चारा नहीं हुआ,
और ऐसा तो हमारे पास कोई साधन नहीं है जो हम सोयाबीन का कोई तेल निकालें और हमारे डंगरों के खाने के लिए कुछ होए, वो तो कुछ नहीं हुआ। और हमारा मार्केट भी कोई नहीं है इधर जो मार्केट में हम सही तरीके से उसको बेचें। अब ले जाओ ना अपने सिर में उठा के, सोयाबीन कमा लिया हमने, हो गया, ले जाओ दुकान में उठा के, वो तो अपने भाव से सोयाबीन को ले लेंगे, हम तो घाटा में रहेंगे, जो हमारा तो भाव कुछ नहीं है। जब हम सोयाबीन बीज लेने को जाएंगे तो वो हमसे तिगुने पैसे ले लेंगे, हम सोयाबीन बेचने को जाएंगे तो हमको इगुने पैसे मिलेंगे। तो इसलिए हम सोयाबीन में घाटे में रहा और पशु के लिए चारे के लिए भी हम सोयाबीन में घाटे में रहा। तो अपने कोदा झंगोरा भी हमारे खेत में तब नहीं हुआ। अब सोयाबीन डालो, सोयाबीन के साथ तो कोदा नहीं होता, झंगोरा नहीं होता, धान नहीं होता, वो तो खाली अकेला होगा। इसलिए हमने सोयाबीन बोना भी बंद कर दिया। सोयाबीन की फसल भी हमको कोई फलदायक नहीं हुई।